आप लोग कभी भी किसी के कहे को हल्के में लेने की भूल ना करें, क्योंकि आप नहीं जानते कब किसका क्या कहा सच हो जाए। ये जरूरी तो नहीं ना हर कोई झूठा हो, फरेबी हो सकता है सामने वाले ने जो तुमसे कहा हो वो बिल्कुल सच हो और उसकी बात का मोल रखने के लिए कुदरत गोटियां बिछाए। अब मैं इस बात को ज़्यादा तूल नहीं देती, लेकिन मैंने सोचा चलो एक कहानी सुनाए। क्या कहते हो, सुनाए? एक बार राजा दशरथ जो थे बहुत मायूस थे। एक बार क्या मतलब, जब भी लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं तो या तो इंसान खुश होता है या उदास होता है। तो वो उदास उस वक्त थे जब वो चाहते थे कि उनके घर में किलकारियाँ गूंजे, उनके घर में भी रौनक हो, यानी वो पिता बनना चाहते थे एक लाइन में। तो किसी कारणवश वो अपनी चाहत को पूरा नहीं कर पा रहे थे और दूसरी तरफ उनको याद आ रहा था कि उनको मतलब एक श्राप मिला हुआ था। वो श्राप उनको बार बार इस बात का यकीन दिलाता था कि वो एक दिन पिता बनेंगे, वो इसी जन्म में पिता बनेंगे। वो श्राप क्या था मालूम है? वो श्राप ये था कि जब दुखी होते थे तो उनको जो श्रवण कुमार नाम सुना होगा, तो उसके पिता का दिया श्राप याद आ जाता था। इसका जिक्र कालिदास नाम सुना होगा ना, उन्होंने रघुवंशम में किया था। तो उन्होंने श्राप दिया था श्रवण के पिता ने कि जैसे मैं पुत्र के वियोग में बेचैन हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, तो इसी तरह से तू भी पुत्र वियोग में बेचैन होगा, परेशान होगा, उसके लिए तड़पेगा। तो ये वाक्य उनको बार बार इस बात का यकीन दिलाता था कि हाँ, एक ना एक दिन वो पिता बनेंगे, मतलब बनेंगे। तो कहने का मतलब ये कि वो जो श्राप था वही उसके घर में एक तरफ खुशहाली लाया, यानी उसको राजा दशरथ को पिता बनने का सौभाग्य मिला। और जो उसका दूसरा पॉइंट था उस पर फिलहाल हम बात नहीं करते, वो सारी दुनिया जानती है। तो ऐसी एक किस्सा और कि हम जो सोचते हैं कि कुछ नहीं होता, किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी बात का कोई मोल नहीं, या हम किसी को दुख देते हैं तो अगर हम पावर में हैं या हम पैसे वाले हैं तो मतलब हमारे पास राइट है, हम जिसको मर्जी नोच नोच के खाएं, कोई देखने वाला तो है नहीं। और कौन किसके कर्मों का हिसाब रखता है? भगवान। लोगों को लगता है नहीं, लेकिन रखा जाता है। आज भी कोरोना काल में क्या हो रहा है, लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं ना। कोई डॉक्टर फ्री में इलाज करते हैं क्या? या इतने सारे हमारे देश में वेल विशर हैं या इतने सारे समाज सेवक हैं, तो क्यों नहीं आज तक हमारे देश में मेडिकल सुविधाएं इतनी बेहतरीन हुई कि लोगों को मुफ्त में इलाज मिले? सोचने वाली बात है। एक की हार जिस तरह से दूसरे की जीत बन जाती है, इसी तरह से किसी की मुसीबत दूसरे के लिए लॉटरी बन जाती है, एक तरह की लॉटरी की वजह बन जाती है। यानी हॉस्पिटल में कोई जिए या मरे, डॉक्टर को तो फीस मिलनी है, और सरकार ने तुम्हारे लिए क्या करना है? सरकार को तुम्हारे जीने मरने से मतलब थोड़ा होता है। सरकार को तो मतलब होता है कि बस आप एक वोटर हो, आपका काम इतना है कि आप वोट दो, उसके बाद आप सड़क पे भीख मांगो, भूखे मरो, बिना इलाज के मरो, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं। और पढ़े लिखे लोगों को भी कोई मतलब नहीं होता, या फिर वो समझना नहीं चाहते, या वो फिर सारे के सारे ब्रेनलेस हैं, मुझे ऐसा लगता है। अदरवाइज ये कैसे संभव है कि जो बंदा वोट देता है वो तो दर बदर की ठोकरें खाता है, और वोट पाने वाला हजारों रुपए का हवाई जहाज लेके घूमता है, और जरा सा उसको कुछ कह दे कोई बंदा तो उस पर मुकदमा लग जाता है, राजद्रोह का मुकदमा लग जाता है, उसको मार के फेंक दिया जाता है। लेकिन क्या इंसान ज़्यादा से ज़्यादा जान ले सकता है? अदालतें भी नहीं देखती तो क्या, ऊपर वाले की तो अदालत है ना, वो तो देखती है ना सब कुछ। फिर वो जब सजा देती है ना, वो ऐसे ही चुन चुन के सबको रुलाती है, फिर उसके लिए राजा और रंक में अंतर नहीं रह जाता। चलो, मैं तो तुमको एक कहानी सुना रही थी। वो कहानी ये थी कि मैंने कहा ना कि किसी को इतना मत सताओ, तो एक किस्सा कहानी ये था कि
वाल्मीकि रामायण अगर किसी ने पढ़ी होगी तो उसको मालूम होगा। वैसे तो वो जो सुग्रीव था, तो जब एक बार जब हमारी मतलब माता सीता, जब उनका अपहरण हो गया था तो उनको ढूंढने के लिए उन्होंने यहाँ वहाँ अपने वानर सेना को भेजा था अलग अलग दिशाओं में। तो जब वो उनको भेज रहे थे अलग अलग, मतलब क्या कहते हैं, नेतृत्व कर रहे थे उनका, तो उनको सारा मतलब पूरी पूरी बात बता रहे थे कि वो इस लोकेशन में जाएगा तो ये होगा, उस लोकेशन में जाएगा तो ये होगा, मतलब पूरा का पूरा जैसे किसी ने इंसान ने होमवर्क करा, उसको पता हो चप्पे चप्पे पे क्या है। तो जब वो ये समझा रहे थे, कुशल नेतृत्व कर रहे थे, तो भगवान राम ने देखा कि इसको तो बड़ी सारी नॉलेज है, ये नॉलेज आई कैसे। तो मन में उत्सुकता हुई तो उन्होंने पूछा कि ये तो तेरे पास इतनी सारा ज्ञान कैसे है, ये सच है या झूठ है जो तू बता रहा है। तो उसने कहा जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच है, इस लोकेशन में जाओगे तो ये मिलेगा, उस लोकेशन में जाओगे तो वो मिलेगा, आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लो। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ तो सही, तुम्हारे पास इतना सारा ज्ञान आया कैसे। उसने कहा हर पल जीवन का हर दिन हमें एक अनुभव नया दे जाता है। कभी कभी किसी का सताया किसी मतलब हमारे लिए कामयाबी की वजह बन जाता है, या ये कह लो कि कभी कभी हार भी जीत में बदल जाती है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या हुआ था। तो फिर उसने बताया कि जब वो जो बाली था उसके खौफ से जब मुझे कहीं पनाह नहीं मिल रही थी और उसके डर के मारे मैं यहाँ वहाँ भटक रहा था, तो मैंने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लिया और मुझे अपने लिए कोई सेफ जगह नहीं मिली। तो इस दरमियान दर बदर की ठोकरें खाते खाते मेरे पास इतनी सारी नॉलेज आ गई, मुझे पता चल गया कि हाँ कौन सी जगह पे क्या है क्या नहीं। तो मतलब ये छोटी सी लाइन में, एक लाइन में सिर्फ इतनी सी बात कि जीवन का हर दिन हमें अनुभव नया दे जाता है। मोटी मोटी डिग्रियां किसी को समझदार नहीं बनाती, अपने देश में क्या दुनिया में भी बच्चों को शाहीन की तरह अपने ही माँ बाप से परवरिश मिल नहीं पाती। हम लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है मोटी मोटी डिग्रियां कभी पूरी जिंदगी में कभी चम्मच मत धो पका पकाया मिल जाएगा, तो उससे होता क्या है, ब्रेन काम नहीं करता, सारा टाइम जितना भी होता है लिपापोती में बीत जाता है। हमें ये तो याद रहता है कि हाँ नेल पेंट लगाना है, इतने लंबे लंबे नाखून करना है, लेकिन हमारा दिमाग इस बारे में नहीं चलता कि यार उसमें भी तो गंदगी जमा हो जाएगी ना, जब हम खाना बनाएंगे या खाना खाएंगे वो हमारे मुंह में जाएगा, शरीर में जाएगा। अरे जाने दो, हमें क्या, कोई मरे या जिए, किसी को समझाने का कोई फायदा नहीं। बस जिंदगी जो सिखाती है अगर आप उससे सीख जाते हो, आपके पास मोटी मोटी डिग्रियां नहीं भी हैं तो भी आप लाइफ में बिल्कुल मजे से गुजार सकते हो, भले दुनिया भाड़ में जाए। क्यों, जब आप इतना सब करते हो तो यकीनन सच भी बोलते हो। जो लोग सच बोलते हैं ईश्वर हमेशा उनकी हिफाजत में रहता है, ये मेरे जीवन का अनुभव है, कोई माने या ना माने। और जो मैंने पहले स्टाफ वाली बात कही थी, चलो लगे हाथ उस पर भी हिंट्स दे देती हूँ। एक और, अपने देश में शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे कि RSS है ना, यही होता था ना, जनता दल, पहले जनता दल होता था शायद, मुझे हाँ। तो ये लोग अपने ही क्या कहते हैं बंदों को, अपने ही स्वयं सेवकों को जरूरत पड़ने पर मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं और समाज कुछ नहीं बोलता, ईमानदार अदालतें भी कुछ नहीं बोलती। बात बिगड़ती है तो उसी की प्रॉपर्टी छीन के वहाँ पे धार्मिक स्थल बना देते हैं। तो क्या वो शाप लगेगा नहीं क्या? उस मंदिर मस्जिद या जो गुरुद्वारा या जो भी वहाँ पे तुमने धार्मिक स्थल बना लिया, क्या तुम्हारे पाप धुल जाएंगे? मैं इस बात का सबूत दे सकती हूँ कि हाँ अपने देश में है ऐसा। कोई नहीं, भुगतो। ईश्वर की अदालत में इंसाफ मिलता है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। तुम लोग जितने मर्जी आडंबर कर लो, वो किसी काम नहीं आएंगे। तभी तो तुम्हारी डिमांड कभी पूरी नहीं होती। तुम तो भगवान के साथ भी सौदा कर लेते हो, हेरा फेरी करके आते हो, फिर बेईमानी का पैसा मंदिर में चंदे के नाम पे देते हो। इस तरह से पाप धुल जाएंगे। देखना कहीं आने वाले वक्त तुमको इससे भी ज्यादा बुरा दौर ना दिखाए। अभी भी वक्त है,
कुछ नहीं बिगड़ा, अपने गुनाहों की माफी मांग लो तो हो सकता है बची खुची जीवन चैन से गुजर जाए, बीत जाए। नहीं तो वो भोलेनाथ तो है ही सही, वो किसी को नहीं छोड़ता। वो सजा देर से देता है इसलिए ताकि आप चाहो तो अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर पाओ। उसको सजा देने में कोई वक्त होना लगता है? उसकी तो आग के इशारे से दुनिया चलती है। लेकिन नहीं, दिखाओ अपनी चौधरी।